अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। तो आज की वीडियो में हम ये एक रिसीवर है हमारे पास स्टार सेट का S10, ठीक है जी, SR-S10। ये एक स्टार सेट का एक रिसीवर है, ठीक है जी। आज हम इस रिसीवर को रिपेयर करेंगे और देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है। ये एक अनोखा फॉल्ट है। आपको मैं ये फॉल्ट भी दिखाता हूँ और इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो हल है वो कौन सा है। तो पहले ये जो मेरे पास एक रिसीवर जो अभी चल रहा है, अभी मैं इसकी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें जो फॉल्ट है वो डायल स्विच का फॉल्ट है, ठीक है जी। डायल स्विच का मतलब ये है कि ये सिर्फ एक ही LMB को उठाता है और किसी LMB को ये नहीं उठाता। मान लें कि अगर हमारे पास 4 डिश लगे हुए हैं, 4 हमारे पास LMB लगी हुई हैं, तो ये इसका काम होता है कि उसको डिवाइड करता है। हम इसके पोर्ट के अंदर इसको चेंज करते हैं। लेकिन हमारे पास जो ये वाला ऊपर वाला रिसीवर है, इसके अंदर ये फॉल्ट है कि ये सिर्फ एक ही पोर्ट को सर्च करता है, दूसरे पोर्ट को ये सर्च नहीं करता। सही हो गया। लेकिन अगर ये नीचे वाला ये सारे पोर्ट सही है, ये नीचे वाला बिल्कुल सही है, ऊपर वाला जो है हमारा ख़राब है। मैं पहले आपको नीचे वाले के ऊपर दिखा देता हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी सेटेलाइट लगी हुई है। सही हो गया जी। तो पहले मैं आपको सेटेलाइट चेक करवा लेता हूँ। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो ये देख सकते हैं मेरे पास अभी जो कि मैं ARI चल रही है यहाँ पर देखें। तो मैं अभी इसको पार्क सेट में करता हूँ, देखते हैं हमारा पार्क सेट चलता है कि नहीं चलता। ठीक हो गया जी। तो ये देख सकते हैं हमारे पास जो है ये अभी पार्क सेट अभी चल रहा है। मैं आपको PTV होम लगा के दिखा देता हूँ। तो अगर यहाँ पर ये देखें तो हमारा ये PTV होम चल रहा है, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप। ठीक हो गया जी। तो अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा PTV होम चल रहा है। अभी मैं आपको क्या करता हूँ कि आपको ARY दोबारा चेक करवा लेता हूँ कि गोया हमारा ये ARY अभी उठा रहा है कि नहीं उठा रहा। तो मैं अभी एशिया सेट 7 के ऊपर जाता हूँ, ठीक है जी, और हम देखते हैं कि हमारा जो ARY है वो अभी चलती है कि नहीं चलती। तो ये देखते हैं आप, ठीक है जी। तो हमारा ये ARY भी चल चुका है। तो असल में ये जो हमारा रिसीवर है ये दोनों सेटेलाइट उठा रहा है, ठीक है जी, दोनों पोर्ट उठा रहा है। अगर मैं आपको ये दूसरा ऊपर वाला चेक करवा लूँ तो मैं भी इसको ऑन करता हूँ पीछे से, ठीक है जी। मैंने इसको ऑन कर लिया है। अब जो डिश की वायरें हैं मैं वो निकाल देता हूँ। यहाँ से अगर आप देखें तो ये चल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको ऑफ़ कर लेता हूँ नीचे वाले को। ये देख लें मैंने नीचे वाले को ऑफ़ कर लिया, ऊपर वाला मैंने ऑन कर दिया है। अब इसकी जो वायरें हैं मैं इसके ऊपर लगा लेता हूँ, दूसरे रिसीवर के ऊपर जो हमने निकाला हुआ है इसके ऊपर लगाते हैं, ठीक है जी। ये वायर लगा ली यहाँ पर। तो अभी हमारा ये रिसीवर अभी इसमें लग चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसके आपको ये चेक करवा लेता हूँ कि यहाँ पर अगर देखें तो हमारा ये रिसीवर आ चुका है, ठीक है जी। तो ये देखें मैंने मेन्यू वगैरह खोला है, तो ये मेन्यू वगैरह चेंज है। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको सर्चिंग में लगाता हूँ, ठीक है जी। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको सर्चिंग में लगाता हूँ और हम इसको पार्क सेट को सर्च कर लेते हैं पहले, ठीक है जी। अब मैंने इसको पार्क सेट पे सर्च कर लिया है। तो अब देखते हैं कि हमारा पार्क सेट आता है कि नहीं आता। तो अभी मैंने इसको सर्चिंग स्टार्ट कर ली है। तो ये जैसे ही सर्चिंग हो जाती है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी। सॉरी। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इसको मैं यहाँ पर ही सेव कर लेता हूँ, ठीक हो गया जी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये पार्क सेट के ऊपर ये LMB पोर्ट नंबर कौन सा लगा हुआ है, ये देखें डायल स्विच नंबर कौन सा लगा हुआ है, पोर्ट 1 लगा हुआ है, ठीक है जी। पोर्ट 1 लगा हुआ है जहाँ पर हमें एशिया मिल रही है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें आ जाता हूँ एशिया के ऊपर और एशिया के अंदर पोर्ट में चेंज कर लेता हूँ, ठीक है जी। क्योंकि एशिया की अपनी सेटेलाइट है तो वो एक पे है। तो मैं अब क्या करता हूँ कि एक से हटा के इसको मैं दूसरे पोर्ट में करूँगा, ठीक है जी। हमारी एशिया आ चुकी है और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर पोर्ट 4 लगा हुआ है, ठीक है जी। क्योंकि पहले जो हमारा पोर्ट 1 था वहाँ पर हमारे
पाक सेट के ऊपर एशिया के चैनल आ रहे थे। अब मैंने क्या किया कि पार्ट 4 के ऊपर मैं इसको सर्च करता हूँ और एशिया मैंने इसकी सेटेलाइट चेंज की हुई है और देखते हैं कि अभी हमारे चैनल जो है वो कौन से आ रहे हैं। हमने इसकी पोर्ट भी चेंज कर दी है, हमने इसका जो है सेटेलाइट है वो भी चेंज कर दिया। अब हम इसको सर्च करते हैं और देखते हैं, ब्लाइंड स्कैन करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आती है। तो यही हमारे रिसीवर के अंदर फॉल्ट है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको भी मैं रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है जी, क्योंकि ये फॉल्ट वही हमें मिल रहा है जो कि उसके ऊपर मिल रहा था। ठीक हो गया जी। तो ये अगर आप देखें तो ये इसके अंदर फॉल्ट आया हुआ है रिसीवर का। दोनों ही सेटेलाइट एक ही जो है पॉट को सर्च कर रही है। अगर कोई भी सेटेलाइट सर्च कर लूँ, कोई भी पॉट चेंज कर लूँ, फिर भी इसका फॉल्ट वही आ रहा है। तो आज हम इस फॉल्ट को निकालते हैं। तो इसको निकालने का तरीका कैसे है वो मैं आपको आज की वीडियो में बताता हूँ। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रिक उर्दू को, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल इस इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो अब हम इसको निकालते हैं यहाँ से और हम इसको रिपेयरिंग लैब पे लेके चलते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह से रिपेयर किया जाएगा। जी तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो अब हम लैब पे आ चुके हैं। तो अब हम इसको किस तरह से रिपेयर करेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये अगर आप देखें तो ये हमारा रिसीवर है और यहाँ पर हमारी जो होती है यहाँ पर हमारा ये डाई स्विच का काम करता है। ये स्विचिंग ट्रांजिस्टर है, ठीक है जी। इसको आईसी भी कहा जा सकता है, ठीक है जी, लेकिन ये ट्रांजिस्टर है, स्विचिंग ट्रांजिस्टर। सही हो गया, क्योंकि ये स्विचिंग करता है। तो इसके अलावा अगर हम ये देखें तो हमारा ये स्विचिंग ट्रांजिस्टर हमारा जो है वो मे भी के ख़राब हो सकता है, ठीक है जी। हमारा ये डायोड भी ख़राब हो सकता है। तो ये पहले आप लोगों ने जो अब अगर आपका ये फॉल्ट आए जो अभी मैंने आपको दिखाया, तो पहले आपने क्या करना है कि ये जो साइड होती है इनको आपको चेक करना होता है, ठीक है जी। ये जो साइड है इसको आपने चेक करना होगा। इसको चेक करने के बाद ही आपका जो फॉल्ट है वो क्लियर होगा। सही हो गया। तो पहले तो आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर इसके वोल्टेज आपको आने चाहिए। अगर हमारा जो चैनल है वी का होगा तो चैनल कम आएंगे, ठीक है जी। वर्टिकल में था होगा तो चैनल हमारा वो उसके चैनल होते हैं वो कम होते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल में जो हमारा चैनल होता है उसके वोल्टेज जो है वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है जी। ये आप लोगों ने ये बात नोट कर लेनी है, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इस जगह पर हमें क्या करना होगा, एक मैं और चीज़ आपको बताता हूँ। ये एक नया फॉल्ट है, नया तरीका है, मे भी के हो सकता है आपको किसी ने यूट्यूब के अंदर बताया हो, लेकिन मैं अपनी तजर्बे के हिसाब से आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह से आप इसका जो फॉल्ट है वो निकाल सकते हैं। सही हो गया जी। तो बहरहाल अब हम क्या करेंगे, इसको एक यहाँ पर एक अलग से एक हम कंडेंसर लगाएंगे इसके बीच में, क्योंकि हमें इसको फ़िल्टर करना है। इसके जो चैनल हैं वो असल में एक ही दिशा में जा रहे हैं। जैसे कि अगर हम किसी एक सेटेलाइट को सर्च करते हैं तो वो दूसरी सेटेलाइट के ऊपर चला जाता है। जैसा कि हमने पार्ट 1 सर्च किया तो वो चला जाता है पार्ट 2 के अंदर या पार्ट 3 के अंदर। जो एक पॉट सर्च कर लेता है वो बार बार उसी पॉट को सर्च कर रहा होता है, किसी और को सर्च नहीं कर रहा होता। सही हो गया। ये आप लोगों ने देख लिया था, जो कि मैंने आपको दिखाया था। इसके अंदर जो फॉल्ट आया होता वो एक ही सेटेलाइट को बार बार सर्च कर रहा था, लेकिन दूसरी सेटेलाइट को वो सर्च नहीं कर रहा था। ये फॉल्ट हमारे रिसीवर के ऊपर भी आता है, हमारे डाई स्विच के अंदर भी आता है, और हमारे LMB के ऊपर भी यही फॉल्ट आ जाता है, ठीक है जी। तो बहरहाल अब हम क्या करते हैं कि ये जो फॉल्ट है हम अपने रिसीवर के ऊपर प्रॉब्लम है हमारा, क्योंकि हमने जो LMB है और हमारा डाई स्विच है हमने दूसरे रिसीवर के ऊपर चेक कर लिया था कि हमारे ये वो दोनों सही थे, लेकिन इस रिसीवर के ऊपर हमारा ये प्रॉब्लम कर रहा था। तो अब हम इसका जो फॉल्ट है वो किस तरह से निकालेंगे वो मैं भी आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको ये तस्वीर दिखाई है, आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और इसके साथ ये एक जो है डायोड लगा हुआ है। ये हमारा बिल्कुल वही सेम तरीका है जैसे कि हमारे रिसीवर के ऊपर लगा होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस रिसीवर के ऊपर एक ये कंडेंसर आपको लगाना है। ये मेरे पास लिखा हुआ है 25 वोल्ट, ठीक है जी, और 220 UF। इसके अंदर आप 25 के नीचे नहीं लगा सकते, लेकिन 25 के ऊपर जितने भी वोल्टेज अगर आपके पास अवेलेबल है वो आप लगा सकते हैं। और इसके 220 की जगह पर आप 470 UF का भी जो कि कंडेंसर हम लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। तो बहरहाल इस तरह से आपने देख के ये पिक्चर आप देख लें, इस पिक्चर के हिसाब से आपने ये लगाना है। तो बहरहाल मैं अभी लगाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी।
तो आपने जैसा कि तस्वीर में देखा था, तो ये मेरे पास एक कंडेंसर है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 35 वोल्ट और 220 यूएफ का है। तो आज हम इसको लगाएंगे। इसको लगाने का तरीक़ाकार भी मैंने आपको पिक्चर के ऊपर मेंशन करके दिखाया था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लगाएंगे कि इसका जो एक साइड है, ये ग्राउंड वाली जो बेल्ट, ये पटियाली जो साइड है, इसको हम ग्राउंड के ऊपर लगाएंगे, और ये जो है हमारी ये ट्रांसफर के ऊपर लगेगी। ये किस तरह से लगेगी, इस तरह से, ये देखिए। तो मैं अभी इसको यहाँ पर लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इस तरह इसको किस तरह से लगाया जाएगा। ठीक है जी। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने अभी इसको स्केच करके मैंने इसको साफ़ कर लिया है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने दोनों को सोल्डरिंग चढ़ा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इसके जो है कंडेंसर लगाना है। तो मैं भी आपको ये यहाँ पर कंडेंसर लगा के दिखा देता हूँ, ये कंडेंसर किस तरह से लगाया जाएगा। ठीक है जी। तो बहरहाल मैं अभी यहाँ पर कंडेंसर लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसको किस तरह से लगाना है। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने यहाँ पर इस कंडेंसर को लगा लिया है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये पटियाली साइड है, ये मैंने ग्राउंड के ऊपर लगाई है, और जो पॉजिटिव मैंने डायोड के ऊपर लगा लिया, जिस तरह की मैंने आपको बताया था। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल हमने इसको यहाँ पर लगा लिया है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको दोबारा हम इसको फिट कर लेते हैं, या फिट ही नहीं करते इसको, हम दोबारा सर्चिंग भी लगाते हैं और हम देखते हैं कि हमारा ये फॉल्ट है वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है जी। तो बहरहाल अब हम क्या करते हैं कि इसको लगाते हैं सर्चिंग के ऊपर, और चलते हैं हम टीवी के ऊपर और देखते हैं कि हमने जो ये रिपेयरिंग की है ये हमारी काम आती है कि नहीं आती। ठीक हो गया जी। तो चलो अब हम अपनी टीवी के ऊपर चलते हैं। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो हम टीवी के ऊपर आ चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको दोबारा चालू कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वही रिसीवर है जिसको हमने रिपेयर किया है अभी। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको दोबारा चालू कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये अभी हमारा जो रिसीवर है ये अभी चालू हो चुका है। तो ये जैसे ही अभी हमारा डिस्प्ले वगैरह आता है तो इसके ऊपर हम ये जो हमारा प्रॉब्लम था वो चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा यहाँ पर एशिया और पाक दोनों साथ में चलाता है कि नहीं चलाता। इसमें एक साउंड का थोड़ा सा इशू है, मैं थोड़ा सा साउंड को क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है जी, क्योंकि साउंड की जो वायर थी वो निकली हुई थी। ठीक हो गया। अब हमारा ये देखें तो रिसीवर अभी हमारा चालू हो चुका है। यहाँ पर अगर देखें तो अब हम क्या करते हैं कि इसको पहले क्या करते हैं कि पाक सेट को सर्च कर लेते हैं, और उसके बाद हम इसके एशिया को भी सर्च करेंगे। ठीक है जी। पहले तो हम क्या करते हैं कि एशिया को सर्च कर लेते हैं। एशिया को हम पोर्ट 1 के ऊपर सर्च करते हैं और देखते हैं कि हमारा पोर्ट 1 के ऊपर एशिया को उठाता है कि नहीं उठाता। ठीक है जी। तो पहले हम क्या करते हैं कि एशिया सेट को पोर्ट 1 के ऊपर सर्च करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो एशिया का पोर्ट 1 है वो सर्च करता है कि नहीं करता। क्योंकि मेरे जो पोर्ट 1 है वो एशिया के ऊपर है, तो मैंने इसको पोर्ट 1 के ऊपर सर्च करता हूँ अभी इसको, और देखते हैं कि ये हमारे एशिया के जो चैनल है वो उठाता है कि नहीं उठाता। यहाँ पर ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ARY आएगा तो हमारे यहाँ पर पता चल जाएगा हमारा ARY इसके ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है जी। तो ये हमारा एशिया सेट अभी सर्च हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारी ARY जो है वो आ चुकी है। ठीक है जी। तो ये हमारी ARY का जो चैनल था वो हमारा आ चुका है। ठीक हो गया जी। अभी हमारी ARY आ चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले हमारी ARY आई कि नहीं आई। ठीक है जी। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि आपको ARY चेक करवा लेता हूँ कि हमारी जो है ARY आई कि नहीं आई। ठीक है जी। तो ये हमारी ARY है। तो अब हम इसको चालू करके चेक कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारी ARY जो है वो अभी आ चुकी है। सही हो गया जी। तो अब हम क्या करते हैं कि पाक सेट को सर्च करके देख लेते हैं कि हमारा जो पाक सेट है वो अभी आता है कि नहीं आता, क्योंकि हमारी ARY तो अभी आ चुकी है। अब हम इसको पार्ट 2 के ऊपर चेक करते हैं कि हमारा जो है अपना पार्ट 2 के ऊपर हम देखते हैं कि हमारा जो है पाक सेट आता है कि नहीं आता, क्योंकि पार्ट 2 पर मेरा हमारा पाक सेट है। तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखें हमारा पाक सेट पार्ट 2, और यहाँ पर ये देखें, क्योंकि पहले हमने इसको चेक किया था कि पार्ट 1 के ऊपर भी एशिया आ रही थी और पार्ट 4 के ऊपर भी एशिया ही आ रही थी। तो अब हम इसको पार्ट 2 के ऊपर चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारी अभी जो पाक से
जो पाक सेट है वो अभी आती है कि नहीं आती, या आप तो फिर इसके ऊपर एशिया आ जाती है। अब हम दोबारा इसको चेक कर लेते हैं। तो बहरहाल मैं अभी आपको ये भी चेक करवा लेता हूँ कि हमारे पास जो सिंध टीवी वगैरह जो चैनल हैं, आवाज़ वगैरह, ये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वो भी हम चेक कर लेते हैं। क्योंकि तो यहाँ पर अगर देख लें ये डाउन न्यूज़ आ रहा है, ठीक है जी, ये डाउन न्यूज़ आ रहा है, ये आवाज़ टेलीविज़न, ठीक है जी। तो मैंने भी आवाज़ टेलीविज़न के शायद सिग्नल नहीं है मेरे पास। हम ये देख लें, आवाज़ आ चुका है, ये देख लें, ठीक है जी। और उसके बाद ये हम चेक कर लेते हैं, हम पश्तो, ये देख लें, हम पश्तो भी आ चुकी है। ये हम मसाला भी देख लेते हैं, मसाला टीवी। तो यहाँ पर देखें हम मसाला, यहाँ पर ये देख लें हम लिखा हुआ है हम मसाला। तो हमारा जो फॉल्ट था, मुझे जो लगता है कि हमारा जो फॉल्ट है वो अभी बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है। जो हमने तजर्बा किया वो हमारा बिल्कुल कामयाब हो चुका है मुझे लगता है। यहाँ पर अगर देखें दुनिया न्यूज़ आ चुका है, ये सिंध टीवी में आपको चेक करवा लेता हूँ, शायद है या नहीं है वो भी चेक कर लेते हैं। ये देख लें, ये हमारा सिंध टीवी भी आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ARY का जो मसला था वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर सिंध टीवी आ चुका है, और हम अब अगर एशिया सेट को चेक करें तो हमारा एशिया सेट भी आ चुका है। तो अभी मैं आपको चेक करवा लेता हूँ ARY को चला के। तो ये देख सकते हैं आप, ये हमारा ARY आ चुका है। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।